तो राजा बलि ने हंसी उड़ाई कि क्या बात है, आप लोग तो ऐसे बड़े अभिमान में रहा करते हैं, आज इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने समझा करके भेजा था गड़बड़ नहीं करना। देवताओं ने नहीं की गड़बड़ अभी। तो बोले एक संधि का प्रस्ताव लाए हैं, उसको सुनिए, सागर मंथन करें हम लोग मिलकर के, अमृत प्राप्त होगा, अमृत पान करेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। हम और आप भाई हैं, दोनों भाई मिलकर के रहेंगे, आपस में झगड़ा बंद कर दें, मिलकर के रहें, अमृत पान करके शक्तिशाली हो जाएंगे, तो फिर हमसे शक्तिशाली कोई और नहीं होगा। दैत्य ने कहा ठीक है चलो। सब मिलकर के गए, मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए। उठाते उठाते ही गिर करके बहुत सारे दब गए पर्वत के नीचे। देवता मन ही मन भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने पर्वत को उठाया, गरुड़ जी के कंधे पर, गरुड़ जी की पीठ पर रखा और लेकर के आए। भगवान ने क्षीर समुद्र में पर्वत को रख दिया और जो देवता दैत्य दब गए थे उनको स्वस्थ कर दिया भगवान ने अपने दृष्टिपात करके। ये तो भगवान बार बार हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। उसके बाद वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग से कहा कि सागर मथना है, मंदराचल पर्वत से मथेंगे, उस मंदराचल पर्वत को सागर में चलाने के लिए रस्सी बन जाओ। तो वासुकी ने कहा कि अमृत मिलेगा ना, तो थोड़ा सा हमको भी देना। हाँ हाँ ठीक है चलो देंगे, चलो। तो पहले सबको अपनी फिक्र है भाई। और निस्वार्थ, संसार में कोई निस्वार्थ कुछ नहीं करता। तो वासुकी नाग ने कहा हमें क्या दोगे? बोले अमृत मिलेगा तो हमें भी दोगे ना? बोले हाँ ठीक है देंगे, चलो। ले आए वासुकी नाग को, पर्वत के ऊपर लपेटा और मथना चालू किया। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं इसमें। पहले देवता वासुकी के नाग के मुख की तरफ लगे और दैत्य पूंछ की तरफ, और मथना चालू किए। तो भगवान ने दैत्यों को प्रेरित किया। दैत्य पूंछ छोड़कर के अलग हो गए, कहा हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम ज्यादा शक्तिशाली, हमको वो उधर लगना है। ऐसे ही हर कोई अधिकार मांगता, हमने ज्यादा किया है, हमारे पास ज्यादा है, इसलिए पहला अधिकार हमारा। दैत्यों ने कहा शक्ति हमारे पास ज्यादा है, हम मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने समझा करके भेजा था, किसी बात के लिए जिद नहीं करना, जैसा कहे वैसा हाँ कर देना, मान लेना। यदि मेरे कहे अनुसार उनकी बात मान करके तुम रहोगे तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी जरूरत को मैं पूरा कर दूंगा, तुम तो बस मुझे याद करना। भगवान की बात को याद किया और देवताओं ने कहा ठीक है आप आ जाइए इधर। देवता पूंछ की तरफ गए, दैत्य मुख की तरफ आए। मंथन चालू हुआ सागर का। सांप विष उगलने लगा। क्यों? वो पर्वत के ऊपर लपेटा था तो शरीर में रगड़ लगने से जो तकलीफ हो रही थी उससे विष उगलना चालू कर दिया। बहुत सारे दैत्य झुलस गए विष से। अब देवता अकेले कैसे मधे? फिर भगवान को याद किया, भगवान आए। कुछ देवता भी उस विष की लपट में आ गए थे, तो सबको स्वस्थ कर दिया भगवान ने और सबके अंदर अपनी शक्ति को संचारित किया। फिर सागर मंथन चालू हुआ। अनेक वस्तुएं निकली। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और बहुत सी वस्तुएं निकली। जिसको जिसको जो अच्छा लगा सबने रख लिया, दैत्यों ने, देवताओं ने। भगवान ने जो समझाया था वो बार बार याद कर लेते हैं। जो गड़बड़ करते हैं उनको दूसरे देवता समझा देते। अरे मधुसूदन ने कहा था ना, नारायण ने कहा था ना चिंता नहीं करना, तो कहां चक्कर में पड़े, चलो। ऐसे एक दूसरे को समझाते रहते हैं। भगवान के शरणागत हो गए तो एक दूसरे को समझा करके संसार में दुख सुख सब में आपस में निर्वाह करते रहिए।
सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ये सब मंथन होने पर सब कुछ निकलता रहा। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उत्पन्न हुई, दरिद्रा देवी। दरिद्रा देवी जैसे ही दिखाई दी सब भागे, देवता भी दैत्य भी। अब भी हर कोई चाहता है दरिद्रता ना हो हमारे पास, है ना? बोलिए। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो सिद्धांत यहां दिया उसको समझ लीजिए। लक्ष्मी जी अकेले किसी के पास नहीं रहते। कहां रहते हैं? भगवान के साथ ही रहती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को अकेले अपना पूजन अच्छा नहीं लगता, भगवान के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अच्छा, ये कथा सबको मालूम है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल करके उनका वर्ण करके चली गई। भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के चले गए, किसी की तरफ देखा तक नहीं लक्ष्मी जी ने। और दरिद्रा देवी की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। लक्ष्मी जी किसी को देखती नहीं, भगवान के बिना दरिद्रता को कोई देखना नहीं चाहता।